प्यारे बच्चों, आज आपकी दरसी किताब जान पहचान के सबक बसंत का मुताला करने जा रहे हैं। बसंत आप जानते हैं सर्दी के बाद आने वाला एक मौसम होता है जिसे उर्दू में मौसम बहार के नाम से मौसूम किया जाता है, उस नाम से याद किया जाता है, उस नाम से जाना और पहचाना जाता है। आइए आगाज़ करते हैं। देखिए, बसंत एक नज़्म है जिसको मैं पढ़ूंगा और उसके साथ साथ उसके तशरीह भी आपको बताता जाऊंगा। आइए पहला मिसरा, पहला शेर पढ़ते हैं। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार, है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, आमद बहार की है रहें क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम। हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है। आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। तो ये नज़्म मैंने एक साथ आपको पढ़ करके बताई। अब एक एक शेर का मतलब आपको बताता जाता हूँ। पहला शेर है हमारा इस नज़्म का, जिसमें शायर कहता है कि देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार। तो इस शेर की तशरीह इस तरह से करेंगे कि शायर कहता है कि बसंत का मौसम आ गया है और गंगा पे कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी बहार छा गई है। बसंत का मौसम वो होता है ना तो गर्मी ज़्यादा होती है और ना सर्दी ज़्यादा होती है। एक मौसम जो खुशगवार सा, खुशनुमा सा मौसम होता है, वो मौसम होता है। सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार। जब बहार का मौसम आता है, जब बसंत का मौसम आता है, तो सरसों के फूल हर तरफ आश्कार मतलब नज़र आने लगना, दिखाई देने लगना। तो हर तरफ आश्कार, हर तरफ खिल उठे हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। आइए दूसरा शेर पढ़ते हैं। है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की। कोहसार, कोह तो कहते हैं पहाड़ को, कोहसार जो साथ में पहाड़ की तलहटी में, पहाड़ के नीचे की जानिब जो ज़मीन होती है उसको कोहसार कहा जाता है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, या पहाड़ी इलाके की भी, पहाड़ी इलाका भी हम कोहसार को कह सकते हैं। हिंदुस्तान में यही रुत है बहार की। तो हिंदुस्तान जो हमारा प्यारा मुल्क है, जहाँ की खुशबू बड़ी प्यारी होती है, जहाँ की हवाएं बड़ी अच्छी होती हैं, जहाँ की नदियों का पानी बहुत मीठा होता है, वहाँ की ये एक रुत है, एक मौसम है जो बड़ा प्यारा है। और यही इसमें सब लोग पीला लिबास पहन करके बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। तो है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, हिंदुस्तान में यही रुत है बहार की। यह रुत जो प्यारी प्यारी है, इस वक्त हम लोग सब खुश नज़र आते हैं हिंदुस्तान के रहने वाले। तो ये मौसम बहार का मौसम है। हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया। हर कोई, जाड़ा जानते ही हैं आप, सर्दी जिसमें कड़ाके की ठंड आप, और सही लफ्ज़ों में कहूँ कि सख्त मौसम सरमा, मौसम सरमा, सरमा कहते हैं सर्दी को। तो सर्दी का मौसम जो होता है सख्त, उस वक्त आदमी बड़ा परेशान सा नज़र आता है। हालांकि सर्दी के मौसम के अपना लुत्फ़ होता है, अपना मज़ा होता है, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी लगती है तो आदमी सोचता है कि बहुत सख्ती है, अब इसमें आसानी होनी चाहिए। तो उस वक्त बसंत का मौसम, बहार का मौसम आता है। हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। क्या कहना चाह रहा है शायर कि अब ऐसा लग रहा है कि जाड़ा तो जा चुका,
अब और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि मौसम बदल गया है, या कि ज़माना बदल गया है, या कि दौर चेंज हो गया है, दौर बदल गया है, दौर में तब्दीली आ गई है, ज़माने में तब्दीली आ गई है। तो क्या करें, बहुत खूबसूरत लग रहा है, इस वक्त जाड़ा जा चुका है और मौसम बहार की आमद हो चुकी है। आमद बहार की है, रहें क्यों उदास हम, ये वाला शेर। आमद बहार की है, रहें क्यों उदास हम। बहार की आमद हो गई जब खुशियों का ज़माना आता है। आमद कहते हैं आना, फ़ारसी का लफ्ज़ है। आमद बहार की है, रहें क्यों उदास हम क्यों उदास रहें, हमें क्यों गमज़दा रहें, हम क्यों गमगीन रहें। हमें तो खुशियों का ज़माना मैसर हो गया, खुशियों का ज़माना मिल रहा है, तो हमें उदास रहने की ज़रूरत ही नहीं है। पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम। शाद कहते हैं खुश होना, शाद माने खुश होना, ये फ़ारसी का लफ्ज़ है ये भी, शाद होना, खुश होना। तो पहनेंगे शाद हो के, मतलब हम खुश होकर के, बसंती लिबास हम जो बसंती लिबास है यानी पीला लिबास जो है हम लोग पहनेंगे और हमेशा खुश रहने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है। शियार जो है एक लफ्ज़ है, ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है। शियार का मतलब होता है तौर तरीक़ा, चलन, जो हमारा रिवाज, रिवायत, जिसे आप परंपरा कह सकते हैं। हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, ये पुराना तौर तरीक़ा है हमारे हिंदुस्तान का। बरसों से कहूँ या ये कहूँ कि सदियों से चला आ रहा है ये रिवाज जो है, ये हमारा तरीक़ा एक कार जो है, ये हमारा हिंदुस्तान का बहुत पुराना है। सदियों से अपने देश की ये यादगार है। सदियों से मतलब बहुत सदियां गुज़र चुकी हैं। सदी कहते हैं शताब्दी, जिसे आप सेंचुरी भी कहते हैं। शताब्दियों से, सदियों से ये हमारा तरीक़ा रहा है और हमारी ये यादगार भी है कि बसंत का त्यौहार, बसंत का मौसम की आमद पर जो हम खुशियाँ मनाते हैं वो देखने लायक होती हैं। आओ वतन का हक़ मोहब्बत अदा करें, हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। आओ सब मिलकर के आ जाओ वतन के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, गरज किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, हम सबको हिंदुस्तान का ये एक प्यारा सा त्यौहार सबको मिल कर के मनाना चाहिए। हम हक़ मोहब्बत का जो हक़ है उसको अदा करने की तरफ चलते हैं और हम आंसुओं से प्रेम का बूटा हरा करें। हमसे जो लग़ज़िशें, जो ख़ताएँ, जो बुराइयां हमसे हो गई हैं, उन सब के ऊपर हम आंसुओं से उसको धो डालेंगे और फिर प्रेम का पौधा हरा करेंगे। प्रेम का जो बूटा है, प्रेम का जो हमारा दरख्त है, उसको हरा भरा करने की तरफ फिर से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया। ये सबक क्या था, एक बड़ी प्यारी सी नज़्म थी मैं तो ये कहूँगा, और इसको हमें अपनी ज़िंदगी में उतारने की तरफ चलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने सबक पढ़ा और अब हम मशक़ी सवालात हमारे सामने आ गए हैं। हम मशक़ी सवालात में सबसे पहला पोर्शन, सबसे पहला हिस्सा जो होता है हमारा लफ्ज़ व मानी का होता है, उसके हवाले से बात करते हैं। बसंत, बहार का मौसम, बहार का एक त्यौहार की तरह से हम इसे मनाते हैं बसंत को, और बड़े स्कूलों में बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा जाता है इसका। उस दिन हम सब लोग ज़्यादातर मुतवातिर तौर पर पीला लिबास पहन कर के और अपने स्कूलों में बहार का मौसम यानी बसंत पंचमी जिसे कहा जाता है उस वक्त मनाते हैं। समत माने तरफ, समती कहते हैं दिशा को, जिसे आप कहते हैं 4 दिशाएं हमारी मशहूर हैं। आश्कार, ज़ाहिर होना, खुला होना, या यहाँ पर फूल खिलने से, जैसा मैंने सबक पढ़ाते हुए, नज़्म पढ़ाते हुए कहा था, फूल खिल गए, मुराद फूल खिलने से। खुशगवार जो होता है, दिल को अच्छा लगने वाला या खूबसूरत, अच्छा। कोहसार, पहाड़ी की जगह, पहाड़ी का सिलसिला,
जिसे आप पर्वतमाला भी कह सकते हैं। मैंने यही कहा था कि पहाड़ के नीचे का हिस्सा भी, और जो पहाड़ी इलाका जिसे कहा जाएगा वही होता है। आमद माने आना, शाद माने खुश, बसंती यानी जर्द, जिसे आप पीला भी कह सकते हैं। मैं पीला लिख देता हूं यहाँ पे, पीला। शियार माने तौर तरीक़ा, चलन। और सदी, सदी आप जानते हैं जिसे मैंने अभी बताया, शताब्दी, सेंचुरी, यानी 100 बरस का ज़माना जिस होता है, जिसमें 100 साल होते हैं, वो सदी कहलाता है। यादगार, जिसे आप निशानी के तौर पर जानते हैं। हक़ मोहब्बत, मोहब्बत का हक़ या मोहब्बत का पैगाम या मोहब्बत का इनाम, कुछ भी कह सकते हैं हम। बूटा, पौधा, फूल, पत्ती वगैरह। तो इस तरह से हमने लफ्ज़ मानी को हल किया, लफ्ज़ मानी को समझा, और इसको आपको लिखना भी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल हमारे सामने आया है, दूसरे सवाल की तरफ जा रहे हैं हम। सोचिए और बताइए इसका पहला हिस्सा, पहला सबक, इसका पहला सवाल कहेंगे दूसरे सवाल का पहला सवाल, क्योंकि एक एक सवाल में कई सवाल हमारे साथ होते हैं, तो उसका पहला हिस्सा कहता हूँ मैं। इसलिए एक सरसों के फूल हर तरफ क्यों खिले हुए हैं? सरसों के फूल होते हैं पीले रंग के, और सरसों के फूल हर तरफ क्यों खिले हुए हैं? इसका जवाब क्या है? इसका जवाब यही होना चाहिए कि हर तरफ आमदे बहार यानी बसंत का मौसम आ रहा है, इसलिए फूल सरसों के हैं, सर्दी के जाने के बाद खिलते हैं, वो खिल चुके हैं। आइए जवाब देखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है। बसंत का मौसम होने की वजह से चारों तरफ सरसों के फूल नज़र आ रहे हैं। यही बात मैंने आपको ज़बानी तौर पर भी बताई। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा सवाल हमारा पहले का, दूसरे सवाल का पहला हमने हल किया। दूसरा सवाल, बसंत किस मौसम के बाद आता है? बसंत किस मौसम के बाद हमारे सामने आता है, हमारे सामने नमूदार होता है? बसंत का मौसम हमारे सामने सर्दी के मौसम के बाद आता है। ये तो आपको पता है कि जाड़ा निकल गया, कि मौसम बदल गया, कि ज़माना बदल गया, हमने शेर पढ़ा था, तो जाड़े का साफ साफ तौर पर इशारा था। तो इसलिए हम इसको ये कहेंगे कि सर्दी के मौसम के बाद ही बसंत का मौसम आता है। आगे बढ़े, चलिए तीसरा सवाल हमारे सामने है। मौसम बहार का हम पर क्या असर होता है? ये जो बसंत का मौसम आता है, ये हम पर क्या असर डालता है? इसका प्रभाव, इसका इफ़ेक्ट हम पर क्या होता है? आइए जवाब देखते हैं। मौसम बहार आते ही सब खुश हो जाते हैं। ये मौसम बड़ा खुशगवार होता है। सब लोग या खुशी खुशी बसंती पीले लिबास और पोशाक पहनकर खुशियां मनाते हैं। पीले लिबास पहनते हैं और सब लोग खुश नज़र आते हैं, क्योंकि जब ये मौसम आता है तो गर्मी की आमद होती है, गर्मी का मौसम शुरू होने वाला होता है और सर्दी का मौसम जाने वाला होता है। तो उस वक्त ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी, और बीच का मौसम दरमियानी मौसम होता है, और वो बहुत खूबसूरत होता है, खुशगवार होता है, खुशनुमा होता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा है, प्रेम का बूटा हरा करने का क्या मतलब है? प्रेम यानी मोहब्बत का बूटा हरा करने का क्या मतलब है? जवाब तहरीर किया है मैंने, देखिए आपकी किताब से ही इसका जवाब लिया है मैंने। देखिए, प्रेम का बूटा हरा करने का मतलब है कि जिस तरह मौसम बहार के आते ही सब पत्ते हरे हो जाते हैं तो फूल खिल उठते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपने आपसी लोगों से, अपने मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत का ऐसा पौधा तैयार करना चाहिए। यानी हमें अपने आंसुओं से ऐसा पौधा तैयार करना चाहिए कि जिससे सबको फ़ायदा पहुँचे, सब मिलजुल कर रहें और खुशियाँ मनाएं। तो कहने का मकसद ये है कि हमें प्रेम का बूटा हरा करना है। तो जो हमारे पीछे छूट गया, चाहे हम एक दूसरे से नफ़रत करते हों, चाहे हम एक दूसरे से अदावत रखते हों, दुश्मनी रखते हों, उसको वो पौधा पनप गया।
तो अब उसके अंदर हमें जो खाद डालनी है, जो हमें बीज डालने हैं अब नया पौधा हरा करने के लिए, तो हम एक दूसरे से गले मिल कर के आंसुओं से उस ज़मीन को तर करके उस पौधे को, जो मोहब्बत का पौधा हमने लगाया था, किसी वजह से वो सूख गया, तो उसको वापस हरा भरा करना है और हक़ मोहब्बत अदा करना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तीसरा सवाल हमारे सामने आया है जिसमें खाली जगह होती है, खाली जगह भरनी है हमें। कोहसार, ज़माना, यादगार, समत और आमद। ये कोहसार, ज़माना, यादगार, समत, आमद, इन पांचों हरफों में से जो सही जगह पर आएगा, इसमें से कोई सा हर्फ एक आएगा हर सवाल के अंदर। तो पहला सवाल मैं कर रहा हूँ, सरसों के फूल हो गए हर और आश्कार, तो इसमें क्या आएगा? ये नज़्म का ही मिसरा है। सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार, यही था मिसरा। तो समत लिखते हैं हम इसमें, सीन मीम ते, समत। दूसरा है कितनी खुशगवार हवा की, तो ये मुझे मिसरा याद आ रहा है कि है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की। जब पहाड़ी इलाका होता है, कोह और सार की, तो कोहसार हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको मिलाकर भी लिख सकते हैं। कोह, ये है सीन अलीफ और ये रे, ऐसे भी लिखा जाता है। मौसम बदल गया के, बदल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, ये ज़माना आएगा इसमें, जे मीम अलीफ नून, ज़माना। ज़माना कहते हैं दौर को, जिसे आप कहते हैं पीरियड भी कह सकते हैं इंग्लिश में। और बहार की है रहें क्यों उदास हम, तो अब इसमें क्या आएगा? ज़रा गौर कीजिए, अपने दिमाग पर ज़ोर डालिए कि हमने पढ़ा था, ये मिसरे ही हैं, नज़्म के ही हैं। हाँ देखिए मैं बता दूं, ये लफ्ज़ हमने लिख दिया, ये गया, ये गया और ये गया, ये चला गया। अब इन दोनों में से, ये नहीं, इन दोनों में से कोई सा लेना है। तो आमद बहार की है रहे क्यों उदास हम, यही मिसरा था। तो आइए आमद लिखता हूँ, अली मद आ मीम दाल, आमद माने आना। अब सदियों से अपने देश की ये यादगार है, यही वाला लफ्ज़ आएगा, यादगार। ये अलीफ या, दाल, गाफ, अलीफ और रे, यादगार है। तो इस तरह से हमने खाली जगह भी मुकम्मल की। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके जवाब भी देख लेते हैं हम, क्या हमने लिखा था क्या, उसको देखते हैं। समत लिखा, कोहसार लिखा, ज़माना लिखा, आमद लिखा, यादगार लिखा, तो ये सवाल हमारा सही हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे चलते हैं। देखिए हमारे सामने अब आया है चौथा सवाल। हिस्सा अलिफ और बे में के सही जोड़े मिलाने हैं। इसमें कुछ लफ्ज़ इधर लिखे हुए हैं अलिफ में और कुछ सामने लिखे हुए हैं, तो उसमें से जो सही है, एक दूसरे से मिलता हुआ होगा, उसको मिलाना है। बहार, नफ़रत, फूल, खुशगवार, गर्मी। यहाँ पे लिखा है कांटे, नागवार, सर्दी, ख़िज़ां, मोहब्बत। तो अब इससे आपको कुछ अंदाज़ा हुआ, कुछ समझे आप। ये एक दूसरे की ज़िद नज़र आ रहे हैं, यानी अपोजिट, इनको एक दूसरे के सामने मिलाना है। अब जैसे बहार का है, तो बहार का मौसम होता है बसंत का मौसम, खुशगवार, तो इसका उल्टा, इसका ज़िद क्या होगी? ख़िज़ां। ख़िज़ां यानी पतझड़। तो बहार के बाद ख़िज़ां को हमें मिलाना है, तो यहाँ से ख़िज़ां यहाँ लिखा हुआ है, ये ख़िज़ां मिला दिया हमने, देखिए गौर से। फिर उसके बाद नफ़रत लिखा हुआ है, तो नफ़रत को किससे बदला जाता है? नफ़रत का उल्टा क्या होता है? नफ़रत का विलोम, नफ़रत का मुतज़ाद, मोहब्बत। तो मोहब्बत इसके बाद लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से यहाँ गया, मोहब्बत हो गई। और अब उसके बाद फूल लिखा हुआ है। फूल के साथ कौन होता है? हाँ बोल गए आप, आपने, आपकी आवाज़
आपको ख़ुद को सुनाई दी, लेकिन आप जो समझे वो मुझ तक आ गया। कांटे, फूल के साथ कांटे होते हैं, ये कांटे आ गया। खुशगवार, ये तो दिल को अच्छा लगने वाला। और एक चीज़ होती है नागवार, तो ये खुश और नागवार, ये इसका उल्टा हो गया। तो हम देखते हैं सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद सर्दी आती है, तो हम सर्दी को गर्मी से मिला देते हैं। ये देखिए, तो हमने ये जवाब कर लिया। आइए देखते हैं जवाब इसका क्या है। देखिए, बहार के बाद ख़िज़ा, नफ़रत के साथ मोहब्बत, फूल के साथ कांटे, नागवार के साथ खुशगवार, गर्मी के साथ सर्दी। तो ये जवाब भी हमारा सही हो गया। आप इसे कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। आगे चलते हैं। अब हमारे सामने हिस्सा अलिफ और बे एक बार फिर आ गया और 5वां सवाल बन के आया। अलिफ में एक मिसरा लिखा हुआ है, दूसरे में दूसरा मिसरा लिखा हुआ है। अब मिसरों को मिलाना है, यानी मुकम्मल शेर बनाना है कि उसके साथ कौन सी लाइन मिलेगी। यानी एक लाइन को एक मिसरा कहते हैं, 2 लाइन को 2 मिसरे कहते हैं, और 2 मिसरों से मिलकर के शेर बनता है, मुकम्मल होता है। तो आइए देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार। तो अब इसके साथ कौन सा था। अब नज़्म अगर हमने ध्यान से पढ़ी है, समझी है, तो उसको मिला लेंगे। आइए मैं मिलाता हूँ, कोशिश करते हैं। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार। अब इसके सामने लिखी सदियों से अपने देश की ये यादगार है, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार, पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम। मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। तो ये हमारे सामने आया। तो पहला जो लाइन है, ये पहला जो मिसरा है, इसके साथ कौन सा मिसरा इसके अंदर जुड़ेगा, इससे मिलेगा, तो मैं मिलाता हूँ। तो हम नहीं देख रहे। देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, तो सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार, ये लाइन इसके साथ जुड़ेगी। दूसरा है आमद बहार की है, रहे क्यों उदास हम। उदास, तो उदास के साथ हम क्या है, पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम। लिबास हम और उदास हम, दोनों चीज़ें मिल गई, काफ़िए मिल गए। तो इस तरह से ये मिसरा और ये शेर पूरा हो गया। अब ये है, देखिए तीसरा है, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, यही आएगा इसके साथ। तो मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया। अब उसके बाद चौथी लाइन हमारे सामने, चौथा मिसरा है, वो है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की। तो इसके साथ कौन सा आएगा। सदियों से अपनी देश की ये यादगार है, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की। अब ये कौन सी, दोनों में से लाइन कौन सी आएगी, तो ये वाली इसके साथ मिल जाएगी। और फिर आखिर में है, हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है, तो ये लाइन इसके साथ मिल जाएगी। देखिए, तो इस तरह से हमने ये मिसरे एक दूसरे से मिला करके शेर मुकम्मल किया। आगे देखते हैं जवाब इसका क्या है। देखिए, देखो बसंत लाई है गंगा पे क्या बहार, ये इसके साथ मिल गया। सरसों के फूल हो गए हर समत आश्कार, ये जवाब बिल्कुल सही हो गया। दूसरा है आमद बहार की है, रहे क्यों उदास हम, पहनेंगे शाद हो के बसंती लिबास हम, तो ये भी इसके साथ मिल गया, ये सही हो गया। क्या है, हर कोई कह रहा है कि जाड़ा निकल गया, मौसम बदल गया कि ज़माना बदल गया, ये भी सही हो गया। अब उसके बाद है कितनी खुशगवार हवा कोहसार की, हिंदुस्तान में है यही रुत बहार की, तो ये इसके साथ मिल गया। और उसके बाद है, हिंदुस्तान का ये पुराना शियार है, सदियों से अपने देश की ये यादगार है, तो ये भी सही हो गया। तो आपने देखा कि हमने एक दूसरे से लाइनों को मिला करके मुकम्मल कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने छठा सवाल आ गया, जो खुशखत के हवाले से है। अब अपनी कॉपी निकाल करके तैयार हो जाइए और पेन संभाल लीजिए और हम लिखने की तरफ चलते हैं। मशक करनी है हमें। कुछ लफ्ज़ आएंगे जिनको हमें 5-5 मरतबा लिखना है। तैयार हैं?
मैं आगाज़ करता हूँ। देखिए बसंत लिखा हुआ है, जो आपके सबक का नाम है पहले बसंत ही लिखा हुआ है, उसको लिखते हैं बे, सीन, नून और ये ते, बसंत। फिर बसंत लिखते हैं बे, सीन, नून और ये ते, बसंत। फिर बसंत लिखते हैं बसंत। फिर बसंत लिखते हैं हम लोग बे, सीन, नून और ते, बसंत। फिर बसंत लिखते हैं बसंत। तो इस तरह से हमने बसंत लिखा, जिसे मौसम बहार कहा जाता है। आगे चलते हैं, बहार नीचे आ गया। अब देखिए इसको हम बहार लिख रहे हैं अगर ज़बर लगा हुआ है, और अगर हम इसके नीचे ज़ेर लगा देंगे बे के तो ये बिहार हो जाएगा, जो हमारे मुल्क का एक सूबा है, एक रियासत है, एक स्टेट है, बिहार। अब इसको हम बहार लिख रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर हम लिखा ऐसे ही जाएगा, मैं इसके आगे ज़बर लगा रहा हूँ, ये बहार हो गया। और अगर इसके नीचे मैंने ज़ेर लगा दिया, लिखा ऐसे ही जा रहा है, इसको हम बिहार पढ़ेंगे। समझ गए आप लोग? अब आगे चलते हैं, बहार, बे है रे। फिर बहार, अब इसको मैं कशिश के साथ भी आपको बना करके समझा रहा हूँ ताकि आप भी ऐसे सीख जाएं। बहार। फिर बहार, ये बहार। तो हमने दो चीज़ें सीखी, अगर ज़ेर लगा दिया तो बिहार हो गया और ज़बर लगाया तो बहार हो गया। आगे चलते हैं, देखिए अब आश्कार लिखा हुआ है, आश्कार। तो आश्कार लिखते हैं, आइए, अलीफ मद आ, शीन, काफ, रे, आश्कार। फिर आश्कार लिखा है आश कार, आश कार। फिर आश्कार लिखते हैं आश्कार, आश कार। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कौसार। कौसार लिखते हैं काफ, वाव, है, सीन, अलीफ और रे, कौसार। फिर कौसार लिखते हैं कौसार, ऐसे भी लिखा जाता है कौसार। फिर कौसार, फिर एक मर्तबा कौसार और लिख रहा हूँ, कहो सार। फिर कहो, और ये मैं कशिश के साथ सार लिख दिया, कौसार। इस तरह से हमने कौसार भी लिख लिया। पहले आश्कार लिखा और फिर उसके बाद हमने कौसार लिखा। अब लिखते हैं शियार। शियार जो है तौर तरीक़ा, रिवायत, चलन, उसको कहते हैं। आइए करते हैं शियार, शीन, ऐन, अलीफ, रे, शियार। ये कशिश से बना दिया मैंने, शियार। फिर ये शियार, फिर ये शियार, और एक मर्तबा और शियार लिखते हैं, शियार। तो हमने आश्कार लिखा, कौसार लिखा, शियार लिखा। इस तरह से हमारा ये सबक मुकम्मल होने की तरफ जा रहा है। और आखिरी सवाल हमारे सामने आया है, इस नज़्म को ज़बानी याद कीजिए। बहुत अच्छी बात है, आप याद करेंगे, एक अच्छी सी धुन, अच्छी सी लय इसकी तैयार कीजिए और अपने किसी भी जलसे में इसको पेश कीजिए। और ख़ास तौर पर अगर बसंत ऋतु का कोई फंक्शन, कोई जलसा, कोई समारोह आपके स्कूल में होता है तो उसमें ज़रूर पेश कीजिए। इस तरह से हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया और हम अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, लेकिन इस हिदायत के साथ कि आप पढ़ने और लिखने की मश्क बराबर जारी और सारी रखेंगे। आदाब।